प्रश्न 19। एक विद्यालय की प्रत्येक कक्षा में घनाकार कूड़ेदान डस्टबिन रखा गया है जिसका आयतन 27,000 घन सेंटीमीटर है। तो कूड़ेदान की एक भुजा ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19। घनाकार कूड़ेदान का आयतन बराबर 27,000 घन सेंटीमीटर। और यहाँ पर हमें बताना है कूड़ेदान की एक भुजा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं माना कूड़ेदान की एक भुजा बराबर 1 सेंटीमीटर। तब आयतन कितना हो जाएगा? तब आयतन हो जाएगा भुजा क्यूब बराबर 27,000 घन सेंटीमीटर। भुजा यहाँ पर क्या है? x। तो x का क्यूब बराबर 27,000। x बराबर घन इधर आके क्यूब रूट में बदल जाएगा। 27,000 का घनमूल हमें निकालना है। तो x बराबर इसका हम कर लेंगे गुणनखंड। घनमूल का चिन्ह 27 गुणा कर देंगे 1,000 से। अब इसके बाद करेंगे गुणनखंड। x बराबर घनमूल 27 का करेंगे 3 गुना 3 गुना 3 और 1,000 का कर देंगे 10 गुणा 10 गुणा 10। तो घनमूल में त्रिक समूह बन के घनमूल से बाहर आता है। 3 का त्रिक समूह बन गया, 10 का भी बन गया। तो x बराबर यहाँ से 3 आ गया, यहाँ से 10 आ गया। दोनों के गुणा कर देंगे। तो x बराबर 10 तिहाई 30 सेंटीमीटर। हम कह सकते हैं कूड़ेदान की एक भुजा। अतः कूड़ेदान की एक भुजा बराबर 30 सेंटीमीटर है। यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20। एक बाग के कोने में बाग की साफ सफाई से निकले खरपतवार से कंपोस्ट खाद तैयार करने के लिए एक घनाकार गड्ढा खोदा गया है। गड्ढे से खोदी गई मिट्टी का आयतन 10% बढ़ जाता है जिसे किसी ट्रैक्टर ट्रॉली में उसकी धारिता के अनुसार ठीक ठीक भरकर कुल 5 बार में बाग से बाहर ले जाया जा रहा है। यदि ट्रॉली की माप 2.75 मीटर गुणा 2 मीटर गुणा 0.625 मीटर हो तो खोदे गए गड्ढे की गहराई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20। सबसे पहले ट्रैक्टर ट्रॉली का आयतन। ट्रैक्टर ट्रॉली का आयतन। चूंकि ट्रॉली घनाभ के आकार की होती है तो इसका आयतन होता है LBH, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। और यहाँ पर हमें दिया हुआ है 2.75 गुणा 2 गुणा 0.625। ये हो जाएगा मीटर क्यूब। इन तीनों की गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3.4375 मीटर क्यूब। और यहाँ पर ये जो है एक ट्रैक्टर ट्रॉली की माप है। और यहाँ पर क्या किया गया है कि 5 बार 5 ट्रैक्टर ट्रॉली जो है बाहर ले जाया गया है मिट्टी। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं, लिख सकते हैं कुल बाहर निकाली गई
मिट्टी का आयतन बराबर 5 गुणा 3.4375, इसमें हम गुणा कर देंगे 5 से, तो आ जाएगा हमारे पास 17.1875 मीटर क्यूब। अब इसके बाद गड्ढे की मिट्टी का वास्तविक आयतन माना गड्ढे की मिट्टी का वास्तविक आयतन बराबर x मीटर क्यूब। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि 10% गड्ढे से खोदी गई मिट्टी का आयतन 10% बढ़ जाता है। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं x गुणा 1 प्लस 10/100, 10% को 10/100 लिख सकते हैं, और बराबर है इसके 17.1875। इसे हल करेंगे तो x गुना 0 0 कट जाएगा, 10 से कम 10 11, 11/10, 17.1875 x गुना में भाग देंगे 1.1 बराबर 17.1875 x बराबर ये इसके बटे में आ जाएगा 17.1875 बटे 1.1। इससे भाग करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 15 x बराबर 15.625, और ये हमारा आया है गड्ढे की मिट्टी का वास्तविक आयतन मीटर क्यूब। और यहाँ पे हमें क्या निकालना है, गड्ढे की गहराई हमें निकालना है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं माना गड्ढे की गहराई बराबर y मीटर है। तब यहाँ पर इसका आयतन है, ये वास्तविक आयतन। आयतन कैसा निकलता है, भुजा क्यूब। तो ये हमारे पास हो जाएगा y क्यूब बराबर 15.625। क्यूब इधर आके घनमूल में बदल जाएगा, तो y बराबर घनमूल 15.625, घनमूल दशमलव हटाएंगे तो 15,625 बटे में आ जाएगा 1000। अब इसका हम कर लेंगे गुणनखंड, घनमूल का चिन्ह 15,625 का गुणनखंड हो जाएगा 25 गुना 25 गुना 25, और 1000 का हम कर सकते हैं 10 गुणा 10 गुणा 10। घनमूल में त्रिक समूह बन के घनमूल से बाहर आता है, तो यहाँ 25 का त्रिक समूह बन रहा है, घनमूल से बाहर हो जाएगा, और 10 का भी बन रहा है, बाहर हो जाएगा। तो ये हो गया 25/10, भाग देंगे तो आ जाएगा 2.5 मीटर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं अतः गड्ढे की गहराई बराबर 2.5 मीटर है। यही इसका राइट आंसर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।